तेजस्वी यादव का झूठ पता चला ना, पिता से सीखे हैं। न चरित्र, न चेहरा, न चाल, न नीति, न नियत, न नेता। ऐसे लोग हैं तेजस्वी यादव, तो उनका सवाल क्यों कर रहे हैं? डूब मरना चाहिए ऐसे नेताओं को जो लीड करने के लिए आए हैं इस धरती पर, इस राज्य में, वो मिसलीड कर रहे हैं। माफी मांगा उन्होंने लोगों से, माफी मांगना चाहिए कि मैं असत्य बोला हूं, मैं झूठ बोला हूं, मुझे माफ कर दीजिए। आप क्या चाहते हैं, जो मर गए वो भूत बनकर वोटर बने रहे क्या? कि दाल में कुछ काला है इसीलिए ये कहानी चरितार्थ हो रही है। तो जरा समझिए ना चाल चरित्र चेहरा को। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं होटल ताज में और मंत्री जीवेश मिश्रा जी आए हुए हैं एक निजी प्रोग्राम में। उनसे जानेंगे जिस प्रकार से मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण का काम हो गया, लेकिन उसके बावजूद जब प्रारूप प्रकाशित हुआ है, इसके बावजूद कल जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया, इसके बाद भी कई सारे आरोप है। क्या कहेंगे सर? आपको मालूम चला कि नहीं तेजस्वी यादव का झूठ? हमने वो दिखाया भी सर। तेजस्वी यादव का झूठ पता चला ना, पिता से सीखे हैं झूठ बोलना। सत्ता में रहो तो जिस बिल का समर्थन करेंगे, सत्ता से हट जाएंगे तो विरोध करेंगे। न चरित्र, न चेहरा, न चाल, न नीति, न नियत, न नेता। ऐसे लोग हैं तेजस्वी यादव, तो उनका सवाल क्यों कर रहे हैं मेरे से? हमको लगा जिस कार्यक्रम में आए हैं सर नेता प्रतिपक्ष है, जहाँ जीवेश मिश्रा हो वहाँ राजनीतिक सवाल तो इतना बड़ा भ्रम फैलाना कि मेरा नाम कट गया, कितना बड़ा भ्रम फैलाना। और तुरंत उसकी तो चुनाव आयोग को सफाई देना पड़ा। डूब मरना चाहिए ऐसे नेताओं को जो लीड करने के लिए आए हैं इस धरती पर, इस राज्य में, वो मिसलीड कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तो तुरंत मैंने राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। जब चुनाव आयोग ने पर्चा जारी किया उसके बाद कुछ बच जाता है क्या? माफी मांगा उन्होंने लोगों से, माफी मांगना चाहिए कि मैं असत्य बोला हूं, मैं झूठ बोला हूं, मुझे माफ कर दीजिए। लोगों के बीच आकर कोई माफीनामा उन्होंने डाला है क्या? कोई पोस्ट डाला है क्या? तो आप समझ लीजिए इनका क्या चाल चरित्र चेहरा है राजनीति के अंदर, इसको समझने की आवश्यकता। लेकिन सर इतने बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से लोगों का नाम कट, आप क्या चाहते हैं, जो मर गए वो हम तो चाह रहे हैं कि नहीं, आप क्या चाहते हैं, जो मर गए वो भूत बनकर वोटर बने रहे क्या? ऐसा तो नहीं संभव है ना। जो जिनकी मृत्यु हो गई उनका वोटर लिस्ट से नाम कटना ही चाहिए। इसमें कौन सी हाय तौबा हो रही है? हमारे लोगों के भी नाम कटे हैं जो मृत हो गए, हमारे बूथ पर कटे हैं जो मृत हो गए। वही तो हम जानना चाह रहे हैं कि बेचैनी उधर ही क्यों है? अरे यही बात समझ में नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है। ये तो गांव की कहावत है, आज की थोड़ी कहावत है ये, कि दाल में कुछ काला है इसीलिए ये कहानी चरितार्थ हो रही है। फर्जी वोटर बनाया हुआ है। पटना में कोई वोटर है, वही नौबतपुर के अंदर वोटर है, वही हाजीपुर में वोटर है। तो इस प्रकार एक लोग को इस देश में एक ही मत करने का अधिकार है। अभी कोई 4 जगह का मतदाता अगर बना हुआ है तो कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए मुझे बता। तो यही तो काम कर रही है चुनाव आयोग, तो है तौबा क्यों बचा रहे हैं? लेकिन सर व्यास जी का भी नाम, चरित्र कैसा बदला हुआ है वो जरा देख। 2003 में तेजस्वी जी की माता जी राज्य की मुख्यमंत्री थी तो SIR करवाई, और 2025 में बेटा जी माने अपोजिशन लीडर हैं, लीडर अपोजिशन हैं, तो उसका विरोध कर रहे हैं। 2008-9-12 में सरकार में लालू जी थे तो वह बिल का संशोधन चाह रहे थे। 2024 में बेटा जी लीडर अपोजिशन है, वह बिल का विरोध कर रहे हैं। तो जरा समझिए ना चाल चरित्र चेहरा को। आप लोग भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, मजबूती के साथ इसको उजागर करिए, तभी ये लोग ठीक होने वाले हैं। लेकिन सर तेजस्वी का झूठ आप लोगों ने पकड़ लिया, कल ही इसकी पुष्टि भी हो गई। व्यास जी का जो बात सामने आया, मुझे मालूम नहीं व्यास जी का क्या बात है, लेकिन उनका नाम कट गया। इसे हाय तौबा मचाने की क्या बात है? चुनाव मेरा नाम अगर कट गया, कहाँ है तौबा मचा? हमारे भाई का, एक भाई का नाम मान लीजिए कि उसमें नहीं आया है, दर्ज नहीं है, भाई की पत्नी का नाम दर्ज नहीं है, मैंने कल ही देखा है। अब वो वोटर है, वो गांव में रहती है, उसका नाम नहीं है, तो इसे हाय तौबा का क्या मौका है? किसी कारण से BLO से मिस्टेक हुआ, पूरे 1 महीने दावा आपत्ति का टाइम दे रहा है चुनाव आयोग। आपको तो कह ही रहा है कि अगर कट गया तो जाली छाती मत पीटिए। एक फॉर्म आता है, 6 भर करके दीजिए, उस पर चुनाव आयोग विचार करेगा, तो छाती क्यों पीट रहे हैं? ये भ्रम पैदा करने का काम लीडर अपोजिशन सीखे हैं अपने माता पिता से, भ्रम पैदा करना। आखिरी सवाल है सर, तो माना जाए ना कि लगातार जो आप लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन अभी से हार मान लिया, तो आपको क्या लग रहा है जीता कब हुआ था जो हार मान लिया? वो तो जिस दिन कहा कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, आपको नहीं लगा कि ये हारे हुए खिलाड़ी हैं? डुप्लीकेट वोटों के आधार पर अगर कोई ताल ठोक रहा हो, कोई दम्भ ठोक रहा हो,
उसकी पहचान उसी वक्त हो गई जब उन्होंने कहा हम वोट का बहिष्कार करेंगे। चुनाव आयोग सिस्टम के हिसाब से हर काम का मौका अलग अलग दिया है। गहन मतदाता पुनर्निरीक्षण, फिर दावा आपत्ति, फिर वोट का प्रकाशन होगा। ये 100 अवसर आपको दिया है, समान रूप से अवसर दिया है। चुनाव आयोग सभी दल के लोगों को एक साथ बुलाकर बैठ के करता है, सभी का सुझाव लेता है, तो फिर छाती पीटने की जरूरत क्या है? तो हारे हुए खिलाड़ी अक्सर जीते हुए खिलाड़ी के ऊपर कुछ न कुछ आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। ऐसा चलिए, होता तो ये हो जाता है। तो हारे हुए खिलाड़ी जो है निश्चित तौर पर बेचैनी जो है यही कर रही है। और कल इस प्रकार से तेजस्वी यादव का झूठ सामने आ गया। सीधे तौर पर मंत्री जीवेश मिश्रा का कहना है कि अभी उनको माफी मांगनी चाहिए और किसी का भी नाम अगर कट गया है तो है तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। काफी कुछ समय दिया गया है और मरे हुए लोग जो लोग यहाँ से चले गए हैं या जिनका 4 जगह नाम है उनका तो चुनाव आयोग वोटर लिस्ट से नाम हटाएगा ही। इसमें इतनी बेचैनी क्यों? लेकिन इतना तय है कि मतदाता सूची जो गहन परीक्षण वाला जो काम हुआ उसके बाद जो स्वरूप प्रकाशित हुआ, इसके बाद से जहां महागठबंधन में बेचैनी है वहीं बीजेपी में खुशी की लहर है। और सीधे तौर पर बीजेपी के नेता यह मान रहे हैं कि अभी से महागठबंधन अपनी हार मान लिया जिस कारण से बेचैनी। इस मामले में आगे क्या कुछ होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि लगातार महागठबंधन इस पर हमलावर है, चुनाव आयोग पर हमलावर है। फिलहाल अपन ब्रेकिंग वर्क्स।